कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अक्सर देखा गया है कि दो सेम स्किल्स वाले पर्सन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल्स, अगर आपको उनको एनालिसिस करोगे ना, लेकिन सब कुछ सेम होने के बावजूद भी अगर सिर्फ एक फर्क है कॉन्फिडेंस का, कि एक पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और दूसरे पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप देखोगे कि सेम स्किल्स और सेम सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह होने के बावजूद भी जो पर्सन का कॉन्फिडेंस हाई है उसकी परफॉर्मेंस उसकी हर फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, हर चीज में उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली उस पर्सन के जिसका कॉन्फिडेंस लो है उससे बहुत बेटर है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप बहुत छोटे छोटे सिंपल से टिप्स यूज करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बेटर बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना वो है कि गेट द थिंग्स डन। जो भी काम आप शुरू करते हो ना उसको पूरा करने की आदत डालो। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि कोई भी काम शुरू करना है ना उसको पूरा नहीं करना, कंप्लीट नहीं करना, बीच में छोड़ देना है। ये चीज कहीं ना आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है। और अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हो और उसको पूरा करने की आप आदत है, आप एक हैबिट बना लेते हो कि काम अगर शुरू किया है ना तो चाहे जो मर्जी दिक्कत आ जाए, जो मर्जी प्रॉब्लम्स आए, जो मर्जी चैलेंजेस आए, उस काम को पूरा करना। और जब तक पूरा नहीं होता ना फोकस 100% उसके ऊपर रखना है मैंने। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो तो ये अपने आप से कमिटमेंट करो कि जो भी आपने डिसाइड किया है उसको पूरा करना। और दूसरी चीज के ऊपर आता हूं, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना शुरू करो। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का मतलब कि आप रेगुलरली चेक कर रहे हो कि जो आपने गोल डिसाइड किए हैं वो आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज को मॉनिटर नहीं करते हो ना तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपका जो गोल है आप उसकी तरफ बढ़ भी रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, या जो आपकी स्पीड होनी चाहिए आप उस स्पीड के ऊपर चल ही नहीं रहे हो, आप उससे बहुत कम स्पीड पे चल रहे हो। अगर आपको ये पता चले कि जिस स्पीड जो आपने स्पीड डिसाइड की थी आप उस स्पीड के ऊपर चल रहे हो, या आप बेटर है कि अगर उससे फास्ट चल रहे हो, तो वो चीज आपका कॉन्फिडेंस को बहुत इंक्रीज करती है। अगर कहीं पे कमी होएगी तो आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हो, लेकिन आप वो उसको तब कर सकते हो जब आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। और तीसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा वो ये है, डू द राइट थिंग्स। अगर आपको पता है कोई चीज करनी सही है आपके लिए, वो आपको जरूर करनी है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। अब कैसे पता चलेगा कि कोई चीज आपके लिए सही है या नहीं है? कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी अगर आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रही है तो वो राइट है। जो चीज आपको आपके गोल्स की तरफ नहीं लेके जा रही है वो नहीं राइट है। आप बिना मतलब के फेसबुक के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर आप स्क्रॉलिंग कर करके अपना टाइम पास कर रहे हो, तो वो उस चीज में आपको शायद मजा तो आ रहा है लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको आपकी गोल की तरफ नहीं लेके जा रही है। अगर आप इन चीजों के ऊपर अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो, तो आज से ही अपना टाइम जो है इन चीजों के ऊपर वेस्ट करना बंद करो। वो चीजें करना शुरू करो जो आपके लिए सही है। ये चीज अगर आप करने की आदत डालोगे तो ये चीज आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो है बी फियरलेस। बहुत सारे लोगों में ना ये डर होता है फेलियर का। वो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनको हमेशा ये डर एक है जो रोक देता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर ये नहीं हुआ तो अगर आप किसी भी चीज के लिए आप फेयरफुल हो और आपको अंदर से डर है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, तो आपका वो कॉन्फिडेंस कभी भी इंक्रीज नहीं होएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, बी फियरलेस। अपने अंदर का डर है ना जो वो निकाल दो, तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप अब मान के चलते हैं आपको किसी से बात करने से, आप किसी से ऐसे पर्सन से बात करने वाले हो जो आपके कंपैरेटिवली आपसे स्टेटस में बहुत ज्यादा है। वो चाहे फाइनेंशियली स्टेटस हो, चाहे एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो एक्सपीरियंस वाइज हो, वो आपसे बहुत ज्यादा है। और आपको डर है कहीं ना कहीं कि अगर आप उससे बात करोगे तो पता नहीं आप सही से बात कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये मन में अगर डर आ जाता है ना तो ये कॉन्फिडेंस को लो करता है। लेकिन अगर आप उससे बात करते हो तो आपको बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि यस, ये उतना भी मुश्किल नहीं था जो मैं सोच रहा था। और अगर बाई चांस आपको पहली बार में दिक्कत आ भी गई तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा, वो चीज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी और आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने बात करनी है तो आज क्या क्या गलतियां रह गई, कल मैं क्या बेटर कर सकता हूं। तो अपने मन से किसी भी टाइप का डर है जो उसको निकाल दो, फेलियर का डर निकाल दो। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डे बाय डे बूस्ट होता जाएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये भी एडवाइस करूंगा कि डोंट थिंक व्हाट अदर विल से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे लोग ना मन में यही सोचते रहते हैं कि वो सामने वाला क्या कहेगा,
मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे। आपको कोई पता है कि कोई चीज अगर आप करोगे तो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं बस फियर है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आपके मन में ये डर है ना, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो आपको इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके मन को, आपको पता है कि कुछ करना जरूरी है और सही भी है, तो इस फेयर से कि लोग क्या कहेंगे, उस चीज को कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। चाहे लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, अगर आप करोगे तब भी कहेंगे, अगर आप नहीं करोगे तब भी कहेंगे। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, डू रेगुलर एक्सरसाइज। बहुत जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, चाहे आप डेली का एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, चाहे 15 मिनट से आधे घंटे के लिए डेली कर रहे हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। एक्सरसाइज करना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए वैसे ही मतलब जो है वो सिर्फ सही नहीं होता, ये आपके ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब आपके ब्रेन तक सही पहुंचता है, आपकी पूरी बॉडी में सही से ब्लड सर्कुलेशन चलता है ना, तो वो आपके एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हो, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हो, ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ टाइम निकाल के एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो जरूर करनी चाहिए। तो इसकी भी हैबिट डालो। तो लास्ट टिप जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको करना अच्छा लगता है ना, उसको और ज्यादा करना शुरू करो। देखो, आप रेगुलरली जो कर रहे हो ना, वो जरूरी नहीं कि हर चीज में आपको बहुत ज्यादा मजा आता हो। कुछ ऐसी चीज जो करना सही है और आपको उसको करने में मजा भी आता है, उसके लिए टाइम निकालना शुरू करो। चाहे डेली का आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, जो आपको करना अच्छा लगता है और वो सही भी है, उसको करने के लिए टाइम निकालो। ये चीज भी आपके माइंड को रिलैक्स करती है, और जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। आप उसके लिए स्पेशल टाइम निकालो। तो ये जो बड़े सिंपल सी चीजें मैंने बताई हैं, इसको अप्लाई करना शुरू करो। आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो गया। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हर चीज में वो आपको बेनिफिट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करके रख देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बहुत सारे और यूजफुल टॉपिक्स के साथ मैं अपने चैनल के ऊपर नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ, लेके आता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।